आप एक तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा। भारत में भीगी बिल्ली बनकर रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जैसे ही पाकिस्तान लौटे, ऐसे लगा जैसे उनके अंदर जान और प्राण दोनों आ चुके हैं। आते ही उन्होंने सबसे पहली धमकी भारत को दी और कहा कि हम भारत को एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारत याद रखेगा। बिलावल भुट्टो भूल गए कि उनकी मां और उनके खानदान और पाकिस्तान के कई नेता, उनके दादा परदादा इसी सपने में इस दुनिया को छोड़कर चले गए कि भारत को सबक सिखाएंगे और भारत उसे याद रखेगा। जब जब भारत को सबक सिखाने की पाकिस्तान ने बात की है, तब तब पाकिस्तान को ही सबक सीखना पड़ा है। बिलावल भुट्टो को थोड़ा इतिहास पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 1947 से ही पाकिस्तान ने भारत से बदले की कस्में खाना शुरू कर दिया था। लेकिन 1947, 1965, 1971, 1984, 1999, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। शर्म की बात तो बिलावल भुट्टो ये भी है कि 1971 में सबक सिखाने के चक्कर में भारत ने आपके राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए और नया बांग्लादेश बना दिया। क्या कुछ भुट्टो ने कहा, सुनिए। हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैचीनेस को दिखाता है। इट इज़ अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड कि टू हेल विद इंटरनेशनल लॉ, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. What they'll find is they will be unable to achieve 110% attendance because other people will not. तो विदेश नीति का जिसे वह नहीं पता, उसे तो पाकिस्तान ने विदेश मंत्री बना रखा है। भुट्टो की खासियत सिर्फ एक ही है कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। वाकई इनके पास और कोई खासियत नहीं है। यही कारण है कि भारत में वो भीगी बिल्ली थे, लेकिन पाकिस्तान जाकर अपनी जनता को ये दिखाने लगे कि हम शेर बन चुके हैं। लेकिन जब हमने इसी मामले को लेकर अपने एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये श्रीमान बिलावल भुट्टो जी बौखला गए हैं, बिलबिला गए हैं। इन्हें तकलीफ हो रही है कि कश्मीर के अंदर G20 की बैठक क्यों की जा रही है। वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। तो श्रीमान जी, क्या पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाना इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है? और ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस का उल्लंघन है G20 की बैठक को कश्मीर में करना। श्रीमान जी, क्या यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस में ये नहीं कहा कि आप पीओके से अपनी फौजें हटा लेंगे? क्या आपने हटाई? और फिर तीसरी बात, ये अब ये कहते हैं कि ये बाइलेटरल लॉज का उल्लंघन है। श्रीमान जी, 1971 के बाद जब शिमला समझौता हुआ था, तो क्या उसमें ये तय नहीं किया गया था कि बाइलेटरल रिलेशन, यानी कि हम अपनी सारी समस्याओं को आपस में ही निपटाएंगे, किसी तीसरे देश को नहीं बुलाएंगे? आपने चीन और अमेरिका को या और देशों को बार बार इसमें आमंत्रित किया। क्या ये उसका उल्लंघन नहीं था? कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद फैलाना एक स्टेट पॉलिसी है, और जब भी कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान नजदीक आने का प्रयत्न करते हैं, समीकरण स्थापित करने की बात करते हैं, तो कोई ना कोई आतंकी हमला हो जाता है। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाली बात और ज्यादा नहीं चलेगी। तो वहीं हम जाने माने एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव के पास भी पहुंचे, उनसे भी पूछा कि ये जो बिलावल ने बयान दिया है, चेतावनी दी है, इसे कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है और ये क्या पाकिस्तान की और बिलावल भुट्टो की बौखलाहट को दिखा रही है। सुनते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो बयान है, वो पाकिस्तान की आतंक परस्त मानसिकता को दर्शाता है। ये बयान हास्यास्पद भी है। एक ऐसा राष्ट्र जो कि अपने वजूद को खोने की कगार पर खड़ा है, वो जवाब देने की बात कर रहा है।
पाकिस्तान पहले ही भारत से 4 युद्ध हार चुका है। 2 स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ऊपर, वहाँ के आतंकी ठिकानों पर भारत कर चुका है। भविष्य में कोई अन्य स्ट्राइक्स भी की जा सकती हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो कि आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पे है, सामरिक रूप से वो बेहद दयनीय स्थिति में है, आतंकवाद के एपी सेंटर के रूप में देखा जाता है और आतंकवादी ही अब पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के ये जो हुक्मरान हैं जो इस तरीके के जवाब वगैरह देने की बात कर रहे हैं, उनके अस्तित्व पर ही आतंकवादियों का ही सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। तो एक ऐसा राष्ट्र जो कि इतनी दयनीय स्थिति में है, वो जाहिर है कि इस तरीके की जब बातें करता है कि वो जवाब वगैरह देने की बात, तो ये एक हास्यास्पद बयान भी दर्शाता है और ये इस बात को भी दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अभी भी आतंक परस्त मानसिकता से ग्रसित हैं। वो तो हम तो अंत में इतना ही कहेंगे कि घर में नहीं दाने और बिलावल चले भारत को धमकाने। दरअसल गलती बिलावल की नहीं है, गलती शहबाज शरीफ की है, जिन्होंने टैलेंट ना देखकर सिर्फ परिवार को देखकर बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का विदेश मंत्री बना दिया और जहां भी ये जाते हैं पाकिस्तान की फजीहत करा देते हैं। शुक्रिया आपका।